वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज हम प्रोनाउन की बाकी टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसी चीज की तरफ आपको इशारा करके बताएगा। ठीक है, इंडिकेशन आपको किसी चीज की तरफ देगा। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं एट समथिंग, इंडिकेट समथिंग। वो चीज जो पहले ही कन्वर्सेशन में ऑलरेडी मेंशन हुई है उस चीज के बारे में इशारा देता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास दिस, दैट, दीज या दोज आ जाते हैं। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं और दीज और दो जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे दिस इज एन एप्पल, एप्पल की तरफ अगर इशारा किया जा रहा है तो लगाया जाएगा या तो दिस या तो दैट। अगर कोई चीज हमारी रेंज में है तो वो दिस कहलाएगी। अगर कोई एक चीज हमारी रेंज में है तो उसकी तरफ इशारा दिस देगा। लेकिन अगर कोई चीज हमारी रेंज में है लेकिन वो ग्रुप में है, जैसे काफी सारी किताबें अगर मेरे साइड पे हैं तो वो दिस नहीं दीज वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो दिस और दैट सिंगुलर की तरफ इशारा करेंगी, दीज और दोज प्लूरल की तरफ। दिस और दीज दोनों ही नियर बाई थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि दैट और दोज दोनों ही फॉर ऑफ प्लेस्ड चीजों को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। दिस भी नजदीक के लिए, दीज भी नजदीक के लिए, दैट भी दूर के लिए, दोज भी दूर के लिए। दैट सिंगुलर के साथ लगता है और दो जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, तो ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे चलें तो नेक्स्ट टाइप जो हमें प्रोनाउन की देखने को मिलती है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज के बारे में आपको सवाल पूछेंगे। जर्नली इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के ही बारे में आपको सवाल पूछ रहे होते हैं। क्योंकि नाम वहां पर नहीं दिया है इसीलिए वो प्रोनाउन है, और वो भी कौन से, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हमारे पास कुछ प्रोनाउन आते हैं जैसे व्हाट और विच वाला प्रोनाउन। जर्नली व्हाट और विच जो होता है वो चीजों की तरफ ही इशारा करता है कि कौन सी वाली चीज या क्या चीज। ओके, हु और हुम के बारे में बात की जाए तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ये लोगों के बारे में सवाल करती है। आस्क अबाउट पीपल, मतलब जब भी हु या हुम से आपके पास सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका आंसर जनरली किसी इंसान का नाम ही होगा। हुज के बारे में बात करूं तो हु जनरली हमें ऑनरशिप के बारे में बताती है कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है या कौन किसी चीज का ऑनर है। जैसे हुज बुक मतलब किसकी किताब, मतलब इस किताब का मालिक कौन है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं सिंपली वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें हमारे पास व्हाट, विच, हु, whom या हु जैसे प्रोनाउन आ सकते हैं, या हमारे पास वेयर वाला प्रोनाउन भी आ सकता है जो जनरली प्लेस की तरफ इशारा करेगा। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेशन देंगे जबकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको सवाल पूछेंगे और उसका जवाब या तो कोई थिंग हो सकता है, या तो कोई पीपल हो सकता है, या तो फिर कोई ऑनरशिप हो सकता है, या फिर कोई प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास जो आता है इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक वाले प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वाले के साथ बताएगा। मतलब एक चीज का रिलेशनशिप दूसरे वाले के साथ बताएगा। जैसे द फर्स्ट थिंग, पहली चीज दैट
I thought of was a cloud. जो पहली चीज जो मैंने सोची थी, तो यहां पर जो रिलेशनशिप बता रहा है वो कौन सा वाला वर्ड है? दैट. तो विच एवर वाला वर्ड है या दैट वाला वर्ड है या वॉट एवर वाला वर्ड जो होगा वो जनरली हमें थिंग्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन ऐसे प्रोनाउन जो हमारे पास है whoever, whomever, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन ये किसी चीज के बारे में इशारा नहीं बताएंगे, ये किसी इंसानों के बीच का रिलेशनशिप आपको बता लेंगे. ठीक है, whoever, whomever इंसानों के लिए, और विच एवर, दैट या वॉट एवर वाले प्रोनाउन जो होंगे वो हमें थिंग्स के बारे में रिलेशन बताएंगे. नेक्स्ट हमारे पास जब हुज वाला प्रोनाउन आ जाता है, तो हुज वाला प्रोनाउन जो है वो हमें किसी चीज की तरफ इंडिकेशन देता है, मतलब वो ऑनरशिप के बारे में रिलेशनशिप बताएगा. इट डजेंट मैटर हुज बुक इट वॉज या हुज इट वॉज, इट्स और नाउ. हुज मतलब कि इसका ऑनर पहले कौन था, इससे मतलब नहीं है. अब मतलब हमें इस चीज से है कि वो चीज अब हमारी हो गई है. हुज वाला प्रोनाउन ओनरशिप दिखाता है. whoever या whomever वाला प्रोनाउन हमें रिलेशनशिप तो बताता है लेकिन इंसानों के बीच का. और whichever, that या whatever वाले रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो चीजों के बीच के रिलेशनशिप हमें बताते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउन आता है स्टूडेंट्स, इस प्रोनाउन का नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आपको पता है ना कि प्रोनाउन तो भाई नाउन की जगह पे इस्तेमाल होना है. अब वो नाउन जिसका हमें एग्जैक्टली नाम ही नहीं पता, वो कोई भी हो सकता है. तो ये जो कोई वाला वर्ड है ना, कोई मतलब समवन, समवेयर, ठीक है, एनीवन वाले जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं. ये अनस्पेसिफाइड पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करते हैं. जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, नो वन लाइक्स हिम, उसे कोई भी पसंद नहीं करता. तो कोई भी में हमें किसी का नाम नहीं लिया, मैंने एक जनरली बोल दिया कि कोई भी. अब कोई भी में हमें एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं पता, हमारे पास वर्ड दिया है नो वन, और नो वन वाला जो वर्ड होता है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है. या प्रोनाउन हमारे पास है बच्चों सम वाला, तो सम मतलब कुछ. अब कुछ में हमें अगेन नाम नहीं दिया, इनडेफिनेट, ये सम कुछ भी नंबर हो सकता है. तो यहाँ पर अब हमारे पास ये प्रोनाउन कहलाते इनडेफिनेट प्रोनाउन. जहाँ पे हम श्योर नहीं है कि कौन से वाले प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है, इन प्रोनाउन को कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन. या नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है few आर एबल टू एक्सेल इन सच अ कम्पिटिटिव फील्ड. तो सिर्फ कुछ ही जो होते हैं गिने चुने लोग, उन्हीं के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो कम्पिटिटिव फील्ड में आगे बढ़ सके, एक्सेल कर सके. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एक इनडेफिनेट प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन जो हमारे पास आता है, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स जो दो चीजों के बीच में या दो थिंग्स के बीच में रिलेशन बताते, दो चीजों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी शो कराते हैं कि दो चीजें या दो लोग आपस में कैसे रिलेटेड है. जैसे वर्ड्स होते हैं ना ईच अदर या वन एंड अदर वाले, ये वाले वर्ड जो होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं. ईच अदर वाला जो वर्ड होता है ये जनरली कहा जाता है कि जो ईच अदर होता है वो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और वन एंड अदर जो होता है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताता है. एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्रीट वन अनदर विद रेस्पेक्ट वन अनदर. मतलब मैं सिर्फ दो लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं दो से ज्यादा के बारे में बात कर रही हूँ कि हमें ना आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. तो ये ईच अदर या वन अनदर वाले जो प्रोनाउन होते हैं कि एक दूसरे के साथ, ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ओके,
नेक्स्ट प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं डमी प्रोनाउन। डमी प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की जगह नहीं लेते, इनके बाद किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, ये किसी नाउन की जगह नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इन्हें सेंटेंस में लेकिन लगाना जरूरी है, किसी नाउन की जगह नहीं ले रहे, लेकिन सेंटेंस में एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इन प्रोनाउन को लगाना जरूरी है। जैसे इट रेन्ड यस्टरडे, अब इट क्या है, इट तो कुछ भी नहीं है, मुझे बस इसको फिक्स करना है, यहाँ पर ये एज अ डमी प्रोनाउन यहाँ पर एक्ट कर रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड, बात तो बर्ड्स की स्पीशीज के बारे में हो रही है कि भाई बर्ड्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो देयर वाला प्रोनाउन है ना, ये डमी की तरह एक्ट कर रहा है, बस इसे सेंटेंस में लगाना जरूरी है, ये किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये बस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोनाउन के बारे में, जहां पर हमने प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, हमने पढ़ा स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में हमने पढ़ दिया डमी प्रोनाउन। यही था प्रोनाउन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे पास होने वाला है स्टूडेंट वर्ब के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।